हरे कृष्णा। कामादिभिरनविद्धं प्रशांता किल वृत्तिया चित्तं ब्रह्म सुखास्पृष्टं नैवोत्तिष्ठेत कर्ह्यच। When one's consciousness is uncontaminated of material desires, lusty desires, it becomes calm and peaceful in all activities. For one is situated in eternal blissful life. Once situated on the platform, one does not return to materialistic activities. So spiritual life means coming to free from lusty desires. आप कोई भी भक्त मार्ग ले लीजिए, अष्टांग योग, कर्म योग, ज्ञान योग, लक्ष्य है काम से मुक्त होना। तो ये थोड़ा इको निकालो ना, क्या लक्ष्य है? काम से मुक्त होना, कोई और लक्ष्य नहीं है। और इससे हम पता कर सकते हैं कि हम कितना प्रगति कर रहे हैं। किसी से जाने का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, खुद जाके देखने का। अभी भी है काम, प्रगति नहीं हुआ। और जितना काम कम हो रहा है उतना हमारा प्रगति हो रहा है। तो कैसे इससे मुक्त हो? तो बहुत तरीके हैं। हमारा एक प्रेजेंटेशन है माइंड कंट्रोल, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल टेक्निक्स। मेन लक्ष्य यही है कि हाउ टू फ्री द माइंड फ्रॉम लस्टेड डिजायर्स। तो भगवद गीता में 2nd चैप्टर में दिया है, ध्यायते विषया पुंसा संगस्तेष विजायते संगा संचायते कामा कामा क्रोध विजायते क्रोधाद भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमा स्मृति भंशाद बुद्धिनाश बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो आदमी काम में फंस जाता है धीरे धीरे। शास्त्र में अजामिल का एग्जाम्पल दिया गया है। ब्राह्मण था, सात्विक था, लेकिन धीरे धीरे फंस गया। तो एक बार ही फंस गया, फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको इतना भयंकर मृत्यु का समय देखना पड़ा जब उसको यमदूत नरक ले जा रहे थे और विष्णुदूत आगे बचा। इतना भयंकर हादसा हुआ उसको उससे निकलने का। तो 2 तरीके से आदमी सुधर सकता है, या तो ऐसे भयंकर हादसों से, नरक में यमदूतों के डंडों से, या उनकी तरह तरह की यातनाओं से, या श्रवण करके। जानवर का जीवन इसलिए मिलता है बिकॉज आदमी श्रवण से सुधरने के लिए तैयार नहीं है। तो ठीक है, जाओ जानवर का जीवन में सुनो। देखिए, कोई भी अगर वो ध्यान से हर दिन भागवत पढ़ेगा तो काम से मुक्त हो जाएगा। शन्वताम स कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्तो यवदनानि विधुनोति सहस्रताम तदा रजस्तमो भाव कामलोभादयश्च चेते एते अनाविदम सितम सत्वे प्रसिद्धति नष्ट प्रायेश भद्रेशु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्ति भवति नैष्ठिक। तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका जा रहे थे तो उनको दिख रहा था कि लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं, बेमतलब में चिंता में है। मैं उनको चिंता से मुक्त कराता हूँ।
और किस चीज़ की चिंता है? काम की चिंता। उसकी वजह सारी चिंता है, कोई और चिंता नहीं है। इस पूरे भौतिक जगत में लोग इसी के लिए भागते रहते हैं। मैथुन आगरा, हाथ, जैसे जेल में लोगों के हाथ पैर बांधे जाते हैं और उसको रस्सी से कहीं बांध देते हैं जानवर की तरह। तो इस जेल में, ये भी जेल है, इस जेल में रस्सी लगाने की जरूरत नहीं, काम से बंधे हुए हैं सब लोग और उसी के लिए भगते रहते हैं। बहुत मेहनत करते हैं पूरे हफ्ते, इधर भागते हैं उधर, थोड़ा काम होगा। और उसके बाद देखिए बेशर्मी, बिल्कुल अपना बीवी पे ऐसे बिल्कुल मर्सी, उसका मर्सी, या बीवी हस्बैंड पे किसी के गुलाम बन जाते हो इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए। तो शास्त्र में तरह तरह से बताया गया है किससे इससे मुक्त होने का है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, प्रिंसिपल है इससे मुक्त होना। ब्रह्मचारी का कोई काम से रिश्ता नहीं है, वानप्रस्थ संन्यास का भी कोई रिश्ता नहीं है, खाली गृहस्थ का रिश्ता है, वो भी कंट्रोल वे में। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ अनकंट्रोल वे में लग सकता है, उसको भी धर्म के अनुसार बंधा हुआ है। तो वैदिक संस्कृति का लक्ष्य है किस तरह लोगों को काम से मुक्त करो। उसको इनकरेज नहीं किया गया, उससे मुक्त होने का तरीका दिखाया गया। और सबसे आसान तरीका है, आप शास्त्र का अध्ययन करिए। तो हर भक्त का हर दिन, अभी तो हम ये कॉन्ग्रीगेशनल रीडिंग करते हैं, लेकिन पर्सनली 1 घंटा होना चाहिए जब भी। ऐसा नहीं कि काम सेवा रोक के पढ़ रहा है, नहीं, टाइम मिलता है सबको थोड़ा। नहीं तो क्या करेगा आदमी, खाली सोएगा, 16 घंटा सोएगा। हाँ, उसको शास्त्र का अध्ययन, कोई भी किताब चलता रहना चाहिए। बुक मार्क लगाइए, कोई भी प्रभुपाद जी का किताब पढ़िए, इतना पेज हो गया, फिर इतना पेज हो गया। प्रभुपाद जी हमारे मूवमेंट के फाउंडर आचार्य हैं, उनका किताबें हमारा टेक्स्ट बुक होना चाहिए। बाकी किताब रेफरेंस के भी पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन टेक्स्ट बुक, एग्जाम में टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन आते हैं, रेफरेंस बुक से नहीं आते, ठीक है। तो प्रभुपाद जी की किताबों को हर दिन अध्ययन कोई कर रहा है तो डेफिनेटली काम से मुक्त हो जाएगा। प्रभुपाद जी को कोई जाके पूछा था कि भाई क्या करें, मन बहुत डिस्टर्ब है। मुझे हाँ होगा डिस्टर्ब, पूरी रात बैठ के किताबें लिखता हूँ, आपको पढ़ने का टाइम है नहीं, तो मन जरूर डिस्टर्ब होगा, कुछ नहीं कर सकता, कोई मदद नहीं कर सकता, ठीक है। सो पर्सनल टाइम जरूर होना चाहिए। ये बहुत सिंपल चीज़ लगता है, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, ये एक बहुत पावरफुल तरीका है, इफेक्टिव तरीका है। आप किसी से भी सर्टिफाई कर लो, जिसका मन शुद्ध है उसको जाके पूछो क्या रीज़न है, रीज़न यही होगा, उसको डेली शास्त्र अध्ययन का टाइम है, ठीक है। और जपा का क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए। ये नहीं जप कर रहे हैं, दूसरे हाथ में मोबाइल है, वो बकवास है। वो जप किसी के मतलब का नहीं है, ना ही गुरु स्वीकार करेंगे ना कृष्ण स्वीकार करेंगे, पतन होने के रास्ता बना रहे हो, गिरने का। ये मार्ग बहुत सहज है, बहुत सिंपल है, लेकिन इसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो फिर पाखंड हो जाएगा। पाखंड करना है तो भाई ठीक है, पैंट शर्ट पहनो, रोड में काम करो, लेकिन साधु का ड्रेस में पाखंड नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोले थे, हमने तो पूरा समाज में विद्रोह कर दिया है, हम लोग समाज का ब्राह्मण वो भी रिकग्नाइज नहीं करते, करेक्ट। इस्कॉन मूवमेंट अगर हम अपना बनाया है, भाई इट शुड बी बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन। समाज में आदमी ब्राह्मण होता है जन्म से, करेक्ट। इस्कॉन उसका विरोध किया है, हम उसको रिकग्नाइज ही नहीं करते। कोई इस्कॉन में ब्राह्मण दीक्षा लेके आता है, हम उसको दोबारा दीक्षा देते हैं, हम उसको रिकग्नाइज ही नहीं करते। बट देन अगर हम भी वैसे ही हो गए तो फिर क्या रह गया, देन दैट विल हैव नो यूज, पूरा मूवमेंट का कोई मतलब नहीं रहेगा। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल। सो बेसिकली काम क्या है, आत्मा को एक्चुअली काम नहीं छूता, आत्मा तो भगवान का नित्य भक्त है। काम एक, जैसे सोते समय कल्पना आती है ना, सपने आते हैं, हाँ ऐसा हो गया, हाँ ऐसा हो गया, वो काम है। जब आत्मा जागृत होती है तो काम इमीडिएटली निकल जाता है। आत्मा को काम से युद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है, आत्मा के लिए बहुत छोटा चीज है। लेकिन अभी आत्मा सोई हुई है,
अहंकार में, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, अभी अहंकार के कारण मैं इंजॉयर हूँ, इसके वजह से आत्मा फंसी हुई है। लेकिन जब आत्मा को हम शास्त्र के अध्ययन से या हरि नाम से जगाते हैं, जैसे कैसे उठता है कोई आदमी, अलार्म क्लॉक से उठता है, ठीक है, तो सिमिलरली आत्मा को भी काम से उठने के लिए आध्यात्मिक विधि चाहिए। एक बहुत अच्छा इंस्टेंस है, जब ब्रह्मा खुद अपनी बेटी सरस्वती के पीछे भाग रहे थे, तो उनके बेटे मारीची ब्रह्मा को बोले क्या कर रहे हो। एक्चुअली वो एक तरफ से गलत नहीं था, बिकॉज वो होने वाला था, बिकॉज इस सृष्टि में वैसे ही बीवी को अर्धांगिनी बोलते हैं, इस सृष्टि में उनकी बीवी उनकी बेटी के रूप में ही आना था, क्योंकि इस सृष्टि में कोई और तरीका नहीं है अंदर आने का। सबको अंदर आना है इस दुनिया में ब्रह्मा के थ्रू ही आना है। सो उनकी बीवी भी उन्हीं के थ्रू आई थी, और अर्धांगिनी भी बोलते हैं, उस तरह से कोई गलत नहीं था, लेकिन समाज के मॉरल के हिसाब से तो गलत है। तो उनके बेटे उनके पीछे पिताजी को बोल रहे थे, पिताजी क्या कर रहे हैं आप ये। तो ब्रह्मा अपने को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तो उस समय भगवान को प्रार्थना करने लग गए, आप बचाओ इनको। तो उधर प्रभुपाद जी बताते हैं, आप काम से मुक्त खाली भगवान की कृपा से हो सकते हो, अपने आप नहीं। अपने आप सीरियसनेस दिखाने का, जैसे वो एग्जाम्पल नहीं है चिड़िया का, चिड़िया ने बोला समुद्र को तुम मेरा बच्चों को वापस कर दो, अंडों को वापस कर दो, नहीं तो तुम्हें खाली कर दूंगे। तो चिड़ियों के एफर्ट के वजह से गरुड़देव आए और फिर उनका समाधान हुआ। तो हम काम से युद्ध नहीं कर सकते, लेकिन सीरियस होने का ना, हमको बहुत सीरियस होने का। और ये काम एष क्रोध एष रजोगुणा समुद्भवा महाशनो महापापमा विधि एवं ही वैरी नाम। हमारी भक्ति नष्ट करनी है तो सबसे अच्छा तरीका, सीधा तरीका है काम में फंस जाओ। काम, क्रोध और लोभ, ये नरक के 3 द्वार हैं। तो जनरली जो भौतिक आदमी होता है, जब उसके दिल में ये काम प्रकट होता है तो उसको बड़ा एक्साइटमेंट आता है। यहाँ निशा सर्वभूतानां भगवद गीता में लिखा है 2nd चैप्टर में, अगेन कुछ लोगों के लिए जो स्वप्न है, दूसरों के लिए उनका जागृति है। जैसे भक्त लोग करीब करीब 9-10 बजे सो जाते हैं, लेकिन जो कर्मी लोग हैं उनको नींद नहीं आती, क्योंकि रात के टाइम तमोगुण का प्रभाव है, तो भक्त लोग नहीं रहते उस समय, सो जाते हैं। बोलते हैं 12 बजे से पहले 1 घंटा, 12 बजे के बाद 2 घंटे के निद्रा के बराबर है। और लॉजिकल भी है, लाइट बर्बाद नहीं होती। आप जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो, सूर्योदय है, लाइट नहीं चाहिए अभी। लोग सोते हैं समाज में 11, 12, 1, 2 बजे सोते हैं, वो कर्मी लोगों के तरीका है। भक्त 9-10 बजे सो जाना चाहिए। धीरे धीरे क्या है, ग्राम कथा सुन सुन के हम भी कर्मी बन जाते हैं। ये मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ। कृष्ण कथा हमने गलती से सुनी थी, हम तो भौतिक लोग थे, सब सांसारिक लोग थे, इंद्रिय भोग के पीछे भाग रहे थे, काम में फंसे हुए थे। लेकिन थोड़ा कहीं गलती से कृष्ण कथा सुन लिया तो हम भक्त बन गए। अभी अगर आप ग्राम कथा सुनोगे तो वापस सांसारिक बन जाओगे, वापस जाओगे पूरे मृत्यु लोक में, नरक में। भगवत धाम एक नाटक रह जाएगा बस, ऐसा मजाक नहीं है, खाली नाटक रह जाएगा। एक बोलने का चीज है, बस लोगों को बोल दिया, ड्रेस पहन लिया, लेकिन दिल बदल जाएगा। जो श्रवण है वो ही आपका स्मरण है। अगर आप भागवत भगवत गीता का श्रवण नहीं करोगे तो आपका स्मरण में बहुत गंदा चीज भरा रहेगा, तो खाली एक पाखंड रहेगा समाज में, तिलक लगा दिया। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोलते हैं कि नाक गले में कंठी है और ऊपर तिलक है, लेकिन आदमी है कली चेला। इतना बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द है ये। इससे भी स्ट्रॉन्ग शब्द अभी भागवत में आने वाले हैं नेक्स्ट श्लोक में, मैंने आज नहीं कवर कर रहा, कल कवर करेंगे। भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद ही बोलते हैं वैष्णव खे, कैसे हो वैष्णव तुम। सारे आचार्यों ने एक्चुअली वार्न किया है कि हमको मिस रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा मूवमेंट है, चैतन्य महाप्रभु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने छोटे हरिदास को इतना बड़ा पनिशमेंट क्यों दिया था, क्यों दिया इतना बड़ा पनिशमेंट?
कोई ज़रूरत नहीं था, माफ़ कर सकते थे। अरे कुछ किया भी नहीं था, उसने छुआ भी नहीं था, खाली एक स्त्री से चावल लेने गया था, बस छोटा सा अपराध हुआ था और उसको थोड़ा गलत दृष्टि से देख लिया था। वो चैतन्य महाप्रभु को मालूम था क्योंकि वो परमात्मा है, बस छुआ भी नहीं। इतना बड़ा दंड कि वो आत्महत्या कर लिया, तब भी चैतन्य महाप्रभु गुस्सा थे। यही है दंड जो उसने किया उसके लिए, इतना बड़ा दंड क्यों? प्रभुपाद जी बोलते हैं ये इसलिए हुआ है कि एक एग्जाम्पल देने के लिए कि अगर आपको चैतन्य महाप्रभु की कृपा चाहिए, इसलिए शास्त्र चैतन्य चरिता में बार बार लिखा गया है, बहुत बार लिखा गया है, जो आदमी अपनी जीवा और अपने सेक्स डिजायर के लिए, काम के लिए इधर उधर भागता रहता है, उसको चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं मिलने वाली, उसको मिलेगी दुर्गा की कृपा अभी, उसको अलग कृपा मिलने वाली है। तो भगवान की कृपा, चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट बहुत इजी है, लेकिन इसको खेलना नहीं, इसको खेल नहीं बना देने का, इसको मजाक नहीं समझने का। वी शुड बी वेरी सीरियस, शूरस्य धारा, वी शुड बी वेरी वेरी सीरियस। सो ये जो काम है एक्चुअली क्या है? निद्रा में एक कल्पना है क्या? ये एक निद्रा में जो स्वप्न आता है, मैं ऐसा ऐसा मजा करूंगा, मैं उधर जा रहा हूँ, निद्रा में आता है, बहुत तरह के स्वप्न आता है। काम बस वही है और कुछ नहीं है। तो जो आदमी एक्चुअली अपने को आध्यात्मिक तरीके से उठा देता है, उसके लिए काम बहुत इजीली निकल जाता है। जनरली मायावादी लोग, इम्पर्सनलिस्ट लोग, अद्वैतवादी लोग, वो काम से युद्ध करते हैं, जंगल जाके बैठ जाते हैं, सब समाज छोड़, उनका प्रोसेस ही बहुत कमज़ोर है। उनको संन्यास लेना जरूरी है काम को उससे निकलने के लिए, उधर अलाउड नहीं है गृहस्थ आश्रम। और आदमी को जंगल में जाके मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, और कभी कभी बर्फ़ में अपने को अंदर डालते हैं ठंड में, और गर्मी में धूप में बैठे रहते हैं, किसी तरह इतनी तपस्या करके मैं काम से मुक्त हूँ। बहुत भयंकर तपस्या उनकी। इससे भगवद गीता में लिखा गया है, क्लेशोधिकरस्तेषाम अव्यक्त सक्त चेतसाम। ये जो अव्यक्त मार्ग चले गए, ये बहुत ही कष्टदायी है, बहुत ही कष्टदायी है। वो किसी भी तरह का आनंद नहीं ले सकते। आप उनको, कल हमने कितने तरह का प्रसाद खाया है पानी हट्टी में, मायावादी छुएगा भी नहीं। अब ये क्या आनंद ही है? ये भी क्या है? आप लोग भोग कर रहे हो। कोई बाहर का आदमी जाके आएगा, बोला क्या है सन्यास, क्या साधु लोग है, देखो कैसा मजा कर रहे हो। लेकिन ये मार्ग अलग है, ये भक्ति का मार्ग है। इसमें प्रसाद खा खा के भी आदमी मुक्त हो सकता है, लेकिन उसमें भी ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज प्रभुपाद जी बोले थे, उनको एक बार प्रश्न पूछा गया कि आपका मूवमेंट ग्रो हो रहा है, हजारों लोग आ रहे हैं, लेकिन कुछ जा भी रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग पतन हो रहा है लोगों का, कुछ लोगों का? प्रभुपाद जी बोले उसके बहुत कारण है। एक कारण है वो प्रसाद के नाम में लालच कर रहे हैं। तो प्रसाद भी जितना हमको शरीर के लिए चाहिए उतना लेना चाहिए, एक अन्न ज़्यादा नहीं, वो भी अपराध हो जाता है, क्योंकि वो किसी और के लिए, हमारे लिए नहीं है। सो एनीवे, सो काम से मुक्त होने के लिए हमको अपने को उठाना है, आध्यात्मिक रूप में उठाना है, और उसके लिए आचार्य ने एक अच्छा प्रोसेस दिया हुआ है। टोटल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उत्साह, निश्चय, धैर्य, टोटल कॉन्फिडेंस। ये जो आचार्य ने प्रोसेस दिया है, 16 माला जप करने का, ये सब नियम पालन करने का, ये जरूर काम करेगा। इसमें टोटल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर हमको ही खुद कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर हम क्या प्रचार करेंगे? कितने बारी प्रभुपाद जी बोला है, आई गारंटी अगर ये फॉलो करोगे यू विल फ्री फ्रॉम ऑल ट्रबल्स। टोटल कॉन्फिडेंस उनको, जो प्रोसेस दे रहा है उसने तो बहुत कॉन्फिडेंस से बोला है। सो हमको भी टोटल कॉन्फिडेंस में फॉलो करने का। अब डॉक्टर आपको दवाई दे, अरे ये दवाई काम करेगी नहीं करेगी तो हो गया फिर तो, ठीक है। और कभी कभी ये भी नहीं सोचना चाहिए मैं तो गृहस्थ हूँ या गृहस्थ बनना चाहता हूँ, मेरे को काम से मुक्त नहीं होना है। गलत फैमिली में, गलत चीज़ में फंस गए। अभी गृहस्थ है, ब्रह्मचारी, किसी भी आश्रम में, उसको तो काम से मुक्त होने का ही, कोई काम में पढ़ने का तो कहीं एक्सक्यूज़ है ही नहीं। हर आदमी को इसलिए बहुत केयरफुल होना चाहिए कि किसी तरह काम से मुक्त हो जाए। और उसके बाद इसमें लिखा है कि ब्रह्म संस्पर्शम, बिकॉज काम आपका क्या लिखा है भगवद गीता में, ज्ञान विज्ञान नाशनम, पूरा आपका ज्ञान और विज्ञान नष्ट कर देगा। समाज में भी कोई आपको इज्जत नहीं करेगा,
कितना भी आप बोल लो, एक बार ही पता चलता है ये साधु जी काम के पीछे पागल हैं, आपकी इतनी भी इज्जत नहीं होती, फिर कोई भी रेस्पेक्ट नहीं करेगा आपको। बकवास। ट्रू। अपने आप को कभी लगता नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों की नज़र से देखो, आपको कोई इज्जत नहीं देंगे। लोग इतना इज्जत देते हैं, इतना भी इज्जत नहीं देंगे आपको। पाखंडी है। सो इससे निकलना ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका है। शास्त्र में इसके लिए तरह तरह से मार्ग दिए गए, और इसमें धीरे धीरे आदमी फंसता है। माया आपको एक सडनली कोई चीज़ देगी तो आप रिजेक्ट कर दोगे। हमने बहुत बारी एग्जाम्पल लिया है, जैसे एक मेढक को आप गर्म पानी में डालोगे तो उछल के भाग जाता है, तो आप उसको ठंडे पानी में डालो नॉर्मल में, धीरे 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 पानी को गर्म करो, वो पक जाता है। ये एक्सपेरिमेंट है, आप यूट्यूब में चेक कर सकते हो। लोगों ने एक्सपेरिमेंट दिखाया है, मर जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि धीरे 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 एडजस्ट करता है। तो इसलिए हम भी समाज में धीरे 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 एडजस्ट करते रहते हैं और हम भी कर्मी बन जाते हैं। तो इसलिए हमको ध्यान रहना चाहिए थोड़ा, ठीक है। माया आपको एकदम नहीं पकड़ेगी, धीरे धीरे पकड़ती है। माया बहुत क्लेवर है, ठीक है। तो ध्यान से जप करिए हर दिन। रिक्वेस्ट है सबको, थोड़ा टाइम शास्त्र का अध्ययन करिए शांति से, ठीक है। और टोटल पूरे दिन बिजी रहिए, और बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए, निश्चय कि ये जो मैं प्रोसेस लिया है ये तो आचार्य ने दिया है, गुरु परंपरा से आया है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला, यह होइत सर्व सिद्धि तुम्हारा, तुम इसको बस स्वीकार कर लो। हरि नाम जप करना, कृष्ण कथा सुनना, भगवान का सेवा करना, भक्ति मार्ग को स्वीकार करना, इसको तुम स्वीकार कर लो। यह होइत सर्व सिद्धि तुम्हारा, सिद्धि निश्चित है। तो बहुत खुशी होना चाहिए। ये प्रोसेस में कोई डर नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है, बट इट विल डेफिनेटली वर्क। श्रील प्रभुपाद की